सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा वैक्सीनेशन का पूरा हिसाब। कहा वैक्सीन खरीदने के लिए रखे 35,000 करोड़ रुपए कैसे खर्च किए, जवाब दीजिए। कोरोना संकट से निपटने और तेजी से टीकाकरण करने में हो रही देरी व अनियमितता को लेकर जहां विपक्ष लगातार केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से वैक्सीनेशन को लेकर जवाब मांगा है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को आदेश जारी किया और कहा कि कोविड-19 वैक्सीन की खरीद के संबंध में पूरा विस्तृत विवरण अदालत को मुहैया कराई जाए। देश में 18 से 44 साल के लोगों के पेड वैक्सीनेशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना और तर्कहीन बताया। कोर्ट ने ये भी पूछा कि जिस कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन को जरूरी बताया जा रहा है, उसे नेत्रहीन कैसे इस्तेमाल करेंगे। देश की आधी आबादी के पास मोबाइल फोन नहीं है, वो कैसे वैक्सीनेशन कराएंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस LN राव और जस्टिस MR भट्ट की बेंच ने पूछा कि वैक्सीनेशन के लिए आपने 35,000 करोड़ का बजट रखा है, अब तक इसे कहां खर्च किया। कोर्ट ने केंद्र से वैक्सीन का हिसाब भी मांगा और ये भी पूछा कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की दवा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि वैक्सीनेशन सबसे जरूरी चीज है, केंद्र सरकार के सामने अकेला सबसे बड़ा काम है। केंद्र ने इस साल वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट रखा। केंद्र ये स्पष्ट करे कि अब तक ये फंड किस तरह से खर्च किया गया है और ये भी बताए कि 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त टीकाकरण के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कितनों को वैक्सीन लगी है, इसका पूरा डाटा बताइए। पहले, दूसरे और तीसरे चरण में कितने लोग वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल थे और इनमें से अब तक कितने प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें सिंगल डोज और डबल डोज दोनों शामिल कीजिए। इनमें ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में कितनी आबादी को वैक्सीन लगी, इसका आंकड़ा भी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक V की अब तक कितनी वैक्सीन खरीदी गई है। वैक्सीन के ऑर्डर की डेट बताइए, कितनी मात्रा में वैक्सीन का ऑर्डर किया है और कब तक इसकी सप्लाई होगी, ये भी बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने कहा था कि इस साल के अंत तक देश की सारी वैक्सीनेशन योग्य आबादी को टीका लग जाएगा, तो हमें बताइए सरकार कब और किस तरह पहले, दूसरे और तीसरे चरण में बची हुई जनता को वैक्सीनेट करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र ने कहा था कि राज्य सरकारें अपनी आबादी को मुफ्त टीका लगवा सकती हैं। ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि राज्य सरकार इस संबंध में कोर्ट के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि वो ऐसा करने जा रही हैं या नहीं। अगर राज्य अपनी जनता को फ्री वैक्सीनेशन के लिए राजी होते हैं तो ये मूल्यों का मामला बन जाता है। ऐसे में राज्यों के जवाब में उनकी इस पॉलिसी को बताया जाना चाहिए ताकि उनके राज्य की जनता को ये भरोसा हो सके कि वैक्सीनेशन सेंटर पर उन्हें फ्री वैक्सीनेशन का अधिकार मिलेगा। राज्य हमें 2 हफ्ते में इस बारे में अपनी स्थिति बताएं और अपनी पॉलिसी रखें। साथ ही कोविड वैक्सीनेशन पॉलिसी पर केंद्र की सोच को दर्शाने वाले सभी जरूरी दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे जाएं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर तल्ख टिप्पणियां भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन के शुरुआती 2 फेज में केंद्र ने सभी को मुफ्त टीका उपलब्ध कराया। जब 18 से 44 साल के एज ग्रुप की बारी आई तो केंद्र ने वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारों पर डाल दी। उनसे ही इस एज ग्रुप के टीकाकरण के लिए भुगतान करने को कहा गया। केंद्र का ये आदेश पहली नजर में ही मनमाना और तर्कहीन नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने उन रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया जिसमें ये बताया गया कि 18 से 44 साल के लोग न केवल कोरोना संक्रमित हुए बल्कि उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में भी रहना पड़ा। कई मामलों में इस एज ग्रुप के लोगों की मौत भी हो गई है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के बदलते नेचर की वजह से 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन जरूरी हो गया है। प्रायोरिटी ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन के इंतजाम अलग से किए जा सकते हैं। राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और प्राइवेट हॉस्पिटल को 50% वैक्सीन पहले से तय कीमतों पर मिलती है। केंद्र तर्क देता है कि ज्यादा प्राइवेट मैन्युफैक्चर को मैदान में उतारने के लिए प्राइवेट पॉलिसी को लागू किया गया है। जब पहले से तय कीमतों पर मोल भाव करने के लिए केवल 2 मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो इस तर्क को कितना टिकाऊ माना जाए। दूसरी तरफ केंद्र ये कह रहा है कि उसे वैक्सीन सस्ती कीमतों पर इसलिए मिल रही है क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में ऑर्डर कर रहा है। तो इस पर तो ये सवाल उठता है कि फिर वो हर महीने 100% डोज क्यों नहीं खरीद लेता। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।